हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कुमार धन सिंह पर। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी जो स्टेज 2 2016 में एग्जाम हुआ है 8 शिफ्ट में, उनमें जो भी जीके जीएस का प्रश्न पूछा गया है उसी का ये लास्ट पार्ट है। और इसमें हम आज बता दें आप लोगों को 100 प्रश्न नहीं बल्कि 120 प्लस क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट इसको प्लेबैक स्पीड बढ़ा करके अपना मैनेज करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हम बिना टाइम पास किए हुए इसको शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर पीछे का पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा है, स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों का इस वीडियो को मिला करके स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 65 शिफ्टों का जीके जीएस का पीछे प्रोवाइड करा चुका हूँ। आप लोग महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान की प्ले लिस्ट खोल करके देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, या जो जिसको देखना आता है वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पर हम आते हैं। साधना शिवदासनी का निधन दिसंबर 2015 में हुआ। वे एक सुविख्यात क्या थीं? तो वो एक अभिनेत्री थी। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है? 7.4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस खिलाड़ी की आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे शीर्षक से प्रकाशित हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु अर्हता क्या है? 35 वर्ष। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? आप लोगों को नीचे कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को क्या कहा जाता है? तो बाह्य त्वचा, या इंग्लिश में बोलते हैं एपिडर्मिस। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 5 जून को। अगला क्वेश्चन, कौन, यहाँ पे राइट क्वेश्चन होगा, कौन अग्न्याशय रस के एक घटक के रूप में पेट में स्रावित नहीं होता है? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण के लिए जागरूकता और कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए सिंगापुर में प्रत्येक वर्ष चलाया जाने वाला राष्ट्रव्यापी अभियान क्या है? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इको एक्शन डे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम परिवेशी निषेचन तकनीकी की खोज के लिए 2010 में किस शरीर क्रिया विज्ञानी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रॉबर्ट एडवर्ड्स। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2016 में क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के लेजेंड्स क्लब में शामिल होने वाले पहले गैर क्रिकेटर कौन बने? नंदू नाटेकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में संघ शासित क्षेत्रों से अधिकतम सदस्यों की संख्या भारत के संविधान में उल्लेखित मतलब क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 20। डाटा प्रोसेसिंग के संदर्भ में संकेत अक्षर सैप एसएपी किसका संक्षिप्त रूप है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एस फॉर सिस्टम्स, ए फॉर एप्लीकेशंस, पी फॉर प्रोडक्ट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूएनएफसीसीसी किस नाम का संक्षिप्त रूप है? तो ये क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों को देखा है यहाँ पे, क्योंकि पूरा प्रोवाइड करा चुका हूँ, पार्ट 65 शिफ्ट का उसमें करा चुका हूँ और ये भी पूरा स्टेज 2 भी क्लियर कर चुका हूँ। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि यूएनएफसीसी इसके बारे में लगभग 4-5 शिफ्टों में पूछा गया है। ठीक है, स्टेज 1 में भी पूछा गया और स्टेज 2 में। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग क्लियर हो लीजिएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है तो हम फुल फॉर्म बता दे रहे हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यजुर्वेद में यजुर का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा समर्पण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेज 19/1/2017 शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। अगस्त 2016 में अपनी पहली परीक्षण उड़ान, देखिए यहाँ पे उड़ान 2 बार लिखा गया है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगस्त 2016 में अपनी पहली परीक्षण उड़ान भरने वाले दुनिया के सबसे पहले हाइब्रिड हवाई पोत एयरलैंडर 10 का डिजाइन और निर्माण कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूके में, यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व सिंह दिवस यानी वर्ल्ड्स लायन डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिससे पहले किस नाम से स्टेडियम को जाना जाता था? मतलब उस जिस स्टेडियम फहराए थे तो उस स्टेडियम का क्या नाम था पहले? तो इरविन स्टेडियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से किस में उगाई जाती है? काली मिट्टी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या था? ये 2016 का पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वन्य जीवों के अवैध व्यापार के लिए पूर्ण असहिष्णुता।
भारत में राष्ट्रीय खेल सॉरी यहाँ पे भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। द सेल आउट नामक किताब के लिए 2016 का मैन बुकर पुरस्कार किसे मिला? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉल बेटी को। रेडू मतलब रीडो, रीडो के लिए मानक विंडो कीबोर्ड का शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। महाराष्ट्र स्थित मुरुड जंजीरा का किला चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? पानी से। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक नेविगेशन उपग्रह है? IRNSS, इसका फुल फॉर्म आप लोगों को नीचे कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है? गंगा नदी की डॉल्फिन। संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन ने 2 अक्टूबर 2016 को किस सुविख्यात भारतीय संगीतज्ञ की याद में डाक टिकट जारी किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा MS सुब्बुलक्ष्मी। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप लोगों को नीचे कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना कार्यशील भाप इंजन कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फेरी क्वीन का इंजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋण के लिए समर्थक या संपार्श्विक प्रतिभूति क्या है? तो उधारकर्ता की परिसंपत्ति। अगला क्वेश्चन, जॉर्ज लेमेत्रे किससे संबंधित हैं? बिग बैंग थ्योरी से। अगला क्वेश्चन, कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है? एसिटिक एसिड। भारत के राजपत्र के अधिकृत प्रकाशक और संरक्षक कौन है? प्रकाशन नियंत्रक। लिनक्स किसका एक उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। राइनोस्कोप किसकी जांच करने का एक उपकरण है? नाक का। प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है वह क्या है? द्रव्य है। डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किससे संबंधित हैं? पारिस्थितिकी से। किस खेल को ओलंपिक खेलों में पहली बार 2020 में शामिल किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कराटे को। किस बैंक के बोर्ड ने भारतीय महिला बैंक लिमिटेड के स्वयं में विलय होने की योजना को मंजूरी दे दी है? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागालैंड में प्रत्येक वर्ष दिसंबर के पहले सप्ताह में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? हॉर्नबिल का उत्सव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेनरी बेकरवेल किसकी खोज से संबंधित हैं? रेडियोधर्मिता। कौन सा खिलाड़ी एक ही प्रतियोगिता में, देखिए यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है, एक ही प्रतियोगिता में लगातार 4 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले न्यूनतम खिलाड़ी बन गए हैं? माइकल फेल्प्स। अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक पर UNDP की रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर नहीं करती, मतलब किसको आधारित नहीं मानती है? तो निगमित प्रशासन। अगला क्वेश्चन, कौन सा द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? बैरेन। एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर का अचानक जमीन की ओर नीचे गिरना किसका एक उदाहरण है? ऊर्जा संरक्षण के नियम। स्वच्छ भारत अभियान के शुभारंभ के फलस्वरूप भारतीय रेलवे ने 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत की परिकल्पना का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किस नाम से शुभारंभ किया था? तो स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान। अगला क्वेश्चन, विश्व विरासत स्थल और ऐतिहासिक अभियान माचू पिच्चू कहाँ स्थित है? पेरू में। और पेरू किस राज्य में पड़ता है? आप लोगों को नीचे कमेंट बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1940 के दशक में कुछ महानतम वैज्ञानिक यूरेनियम को परिष्कृत करने और परमाणु बम के निर्माण के लिए एकत्र हुए। उनके काम को क्या कहा गया? मैनहट्टन प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन, टीलेक्स किसका संक्षिप्त रूप है? टेलीप्रिंटर एक्सचेंज का। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हम फास्ट करते हैं यहाँ से, प्रकाश ऊर्जा से पानी की अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश अपघटन। भारत का उच्चतम न्यायालय किस दिन अस्तित्व में आया था? 28 जनवरी 1950 को। भोजन की नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को क्या कहते हैं? क्रामाकुंचन गति। अगला क्वेश्चन, जिस रासायनिक अपक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे कौन सी अपक्रिया कहा जाता है? ऊष्मा क्षेपी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मतलब ICAR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में। किसी विद्युत सर्किट के 2 बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के हस्तांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण एशियाई पारंपरिक फ्यूजन संगीत में उल्लेखनीय योगदान हेतु वर्ष 2016 का जापानी फुकुओका पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? AR रहमान को। यूथ सेट क्या है?
उपग्रह है। प्रसार भारती एक स्वायत्त निकाय है जिसके अंतर्गत क्या आता है? ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन दोनों, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों आता है प्रसार भारती के स्वायत्त निकाय में। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? स्वामित्व के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिंडल प्रभाव प्रकाश के किससे संबंधित है? प्रकीर्णन से। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? माइनिंग। अगला क्वेश्चन। एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम क्या है? तेजस। अगला क्वेश्चन। भारतीय रेलवे की अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो सुविधा कहाँ उपलब्ध नहीं है? तिरुवनंतपुरम में। विश्व में मैंग्रोव वनों से सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? सुंदरबन। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 3। फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ स्थित है? सिंगापुर। विश्व गौरैया दिवस प्रति वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है, मतलब क्यों मनाया जाता है? ठीक है, तो गौरैया के संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन। लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक क्वोरम सदन के कुल सदस्यों का भाग होता है? 10। अगला क्वेश्चन। आईसीआर का पूरा नाम क्या है? इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकग्निशन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रीड़ा संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कबड्डी किस राज्य का आधिकारिक खेल नहीं है? राजस्थान का। रेलवे के गतिशील किराया मूल्य निर्धारण के तहत बुकिंग बढ़ने के साथ साथ किराया क्या होगा? बढ़ सकता है। एमएस वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः कौन सी संयोजन कुंजियाँ प्रयुक्त होती है? तो कॉपी करने के लिए Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय कौन सा है? संसद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क की प्रसिद्ध बाघिन का देहांत अगस्त 2016 में हुआ था, किस नाम से जानी जाती थी? मतलब जो रणथंभौर नेशनल पार्क की प्रसिद्ध बाघिन थी उनका देहांत 2016 अगस्त में हुआ था, तो उसका क्या नाम था? तो मछली। प्रसिद्ध पुस्तक, देखिए यहाँ भी पुस्तक 2 बार लिखा गया है, एक ही बार होगा, ठीक है। टाइपिंग करते करते भाई बहुत मेहनत लगती है टाइपिंग करने में, ठीक है, अपने से ही टाइप किया हुआ है। प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज, मतलब जो 1909 में प्रकाशित हुई थी। तो हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया है कि भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित किया गया था। तो मतलब किसके सहयोग से? तो भारतीयों के सहयोग से ही ब्रिटिश शासन भारत में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल, मतलब वह क्या क्या जानेगा कि मतलब उसको कंप्यूटर साक्षर कहेंगे? तो आवश्यक एप्लीकेशंस को चलाने में अगर सक्षम है तो वह कंप्यूटर साक्षर है। कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित है? MS एक्सेल से। अगला क्वेश्चन। बौद्ध तीर्थस्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में शामिल नहीं था, मतलब क्या शामिल नहीं था? आम दंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी को। एक अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है, मतलब उस अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन का नाम क्या है? डेजर्ट सर्किट। अगला क्वेश्चन। खुद नृत्य कहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है? जम्मू कश्मीर का। अगला क्वेश्चन। नृत्य वाला देखिए आप लोग नृत्य शैली जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये किसी ना किसी हर शिफ्ट में लगभग पूछा ही जाता है। जयमंडल आधारित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है? सतत विकास के अध्ययन स्थल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य अकादमी मुख्य रूप से किसे प्रोत्साहन के लिए समर्पित है? साहित्य के लिए। सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला है अर्धचालक के रूप में। अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को क्या कहा जाता है? अवसाद। देखिए अब यहाँ पे अभी 30-40 क्वेश्चन बचे हैं, चलिए इसको भी पूरा करते हैं जल्दी जल्दी। कंप्यूटर के क्षेत्र में BIT से क्या तात्पर्य है? बाइनरी डिजिट। 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? 1024। जिनेवा द्वितीय सम्मेलन किसके भविष्य पर परामर्श हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन था? सीरिया के द्वारा। नमक सत्याग्रह के द्वारा 1930 में आरंभ हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण की शुरुआत कहाँ से महात्मा गांधी जी द्वारा किए गए मैराथन मार्च से हुई थी? तो मतलब कहाँ से हुआ था मैराथन मार्च भी? तो साबरमती। अगला क्वेश्चन। हाथी, भालू और गेंडे किसके उदाहरण हैं? स्तनपायी के। रासायनिक हथियारों को निषेध करने वाले संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ है?
नीदरलैंड में। नासा के कैसिनी मिशन से प्राप्त डाटा के अनुसार किस नामक शनि के उपग्रह की बर्फीली परिपट्टी के नीचे एक व्यापक महासागर विद्यमान है? एनसीलेड्स। एनसीलेड्स। साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। ओएनजीसी और किसके मध्य केजी द्रोणी में तेल और गैस ब्लॉक के संबंध में उपजे विवाद का हल निकालने हेतु न्यायाधीश एपी शाह समिति का गठन किया गया था? तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज और ओएनजीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ओएनजीसी में विवाद को सुलझाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1927 के साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया गया था? क्योंकि उसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। कब शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना? अप्रैल 2010 में। इनसाइट 2E को लॉन्च किया गया था कहाँ से? फ्रेंच गुयाना से। वर्ष 2016 के रेल बजट के अनुसार अधिक आरामदायक यात्रा के लिए स्मार्ट, यहाँ पे कोर्स नहीं होगा, ठीक है, कोच होगा, स्मार्ट कोच का प्रस्ताव पेश किया गया था। स्मार्ट से क्या तात्पर्य है? स्पेशली मॉडिफाइड एस्थेटिक रिफ्रेशिंग ट्रेवल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अन्वेष योजना किस राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई थी? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान में किए गए प्रावधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। लोसुंग उत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी पर निर्मित अलमाटी बांध एक जल विद्युत परियोजना है? कृष्णा नदी। मार्च 2016 में किस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को विश्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल किया गया था? अगस्त्यमाला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। और ये कहाँ स्थित है आप लोगों को नीचे कमेंट बताना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन एक दूसरे से पृथक करता है जो कि 150 किलोमीटर चौड़ा है? 10 डिग्री चैनल। TUOO को पुनर्गठित करने पर क्या प्राप्त होगा? एक रेलगाड़ी का नाम। और कौन सा रेलगाड़ी का नाम होगा आप लोगों को नीचे कमेंट बताना है। मानव द्वारा प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट होने वाली पहली स्तनपायी प्रजाति कौन सी है? ब्रैम्बल के मेलोमेज। क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? दिसंबर 1987 में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। कोरडा रामना किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। 2016 एक्सो मार्स ट्रेस ऑर्बिटर मार्स मिशन की श्रृंखला का पहला ऑर्बिटर है जो 2 अंतरिक्ष एजेंसियों यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और किसकी संयुक्त परियोजना है? तो रोसकॉसमस और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है। रोसकॉसमस कहाँ की है? तो रूस की। जवाहर रोजगार योजना JRY कब आरंभ की गई थी? 1 अप्रैल 1989 को। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के रूप में भी जाना जाता है? जिनॉन को। समुद्री जीव के स्वास्थ्य का निर्धारण करने हेतु किससे मापा जाता है? घुलनशील ऑक्सीजन। वर्ष 2015 में किसने 35वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी? केरल। संक्षिप्त शब्द UNHCR से क्या तात्पर्य है? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमैनिटी कमेटी फॉर रिफ्यूजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने आकार और पद चिन्ह की दृष्टि से पृथ्वी की सबसे बड़ी ज्वालामुखी कौन सी है? तामू मासिप। चलिए, आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को मदद मिली होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इससे संबंधित कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे आप लोगों को RRB NTPC स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों आज खत्म होता है, ठीक है। तो चलिए हम आगे से CGD के लिए तैयारी शुरू करेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मन करें तो शेयर कीजिएगा या मत कीजिएगा, आपकी मर्जी, बट आप देख लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।